तो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने न्यूमेरिकल्स किए थे हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट वाले। ओके, तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो करने वाले हैं दैट इज टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन के टाइप्स। ओके, इसके बारे में आपने थोड़ा बहुत जैसे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना हमने 10th में, वैसा ही है कुछ। ठीक, इसमें रिडॉक्स रिएक्शन की टाइप को क्लासिफाई किया गया जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मेजरली रिडॉक्स रिएक्शन 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, और अब हम उन्हीं टाइप्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन तो आप जानते हो ना, जब दो या दो से ज्यादा तरह के रिएक्टेंट कंबाइन होके एक प्रोडक्ट दें दैट इज कॉल्ड एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, तो ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन वाली जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन भी हो सकती है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो कार्बन में कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है? 0। ऑक्सीजन में प्योर फॉर्म में जब आप ऑक्सीजन ले रहे हो उसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है? 0। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन +4 स्टेट में चला गया, ऑक्सीजन -2 स्टेट में चला गया। तो आप क्या कह सकते हो कि जो कार्बन है वो +4 में जा रहा है, तो इसकी क्या हुई है? उसकी हुई है ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन -2 स्टेट में चला गया तो उसकी क्या हुई है? रिडक्शन। ओके, तो एक तरह की हो गई ना रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन विच रिडॉक्स रिएक्शन इज हैपनिंग। इट मींस दिस इज द टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। सिमिलरली जब मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है, ओके, तो इसके केस में देखो, इसमें मैग्नीशियम जो है वो +2 स्टेट में चला गया, नाइट्रोजन -3 स्टेट में चला गया। पहले दोनों अपनी एलिमेंटल स्टेट में में थे, तो दोनों की क्या स्टेट थी? 0 0। ओके, ये तो सच लिखी हुई है, वेट अ मिनट, इसको ये लिखा ही हुआ है। तो दोनों पहले किस स्टेट में थे? 0 0 में। बट मैग्नीशियम क्या हुआ, मैग्नीशियम 0 से +2 स्टेट में चला गई तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। नाइट्रोजन 0 से -3 स्टेट में चलेगी तो इसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन। ठीक, तो ये कॉम्बिनेशन हुई है प्लस साथ में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया, तो इट इज अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, तो इसलिए ये जो फर्स्ट टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बनी वो कौन सी है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड टाइप है डिकम्पोजिशन। क्या होता है कॉम्बिनेशन का उल्टा? ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज कॉल्ड एज द डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास एक रिएक्टेंट होगा, उसकी डिकम्पोजिशन से दो या दो से ज्यादा तरह के प्रोडक्ट बनेंगे डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन। ओके, क्लियर? अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, a decomposition reaction leads to the breakdown of a compound into two or more components, at least one of which must be in the elemental state। और इसमें क्या होता है, जब स्पेशली जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस रिडॉक्स की कैटेगरी में आती हैं, उनमें क्या होता है, उनमें जब भी डिकम्पोजिशन होगी तो आपके पास कम से कम एक अपना जो कंपोनेंट है वो अपनी एलिमेंटल स्टेट में बनेगा, प्योर फॉर्म में बनेगा। एक से ज्यादा भी बन सकते हैं बट एटलीस्ट एक तो बनेगा ही बनेगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर की जब इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, आपको पता है, तो उसकी वजह से क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन। ओके, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई है। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि ये डिकम्पोजिशन है, ठीक है, वो आपको पता है, आई नो। ठीक, बट इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स में देखो कैसे वेरिएशन आ रही है। जो हाइड्रोजन है वो +1 से 0 स्टेट में चली गई। +1 से 0 स्टेट में जाने का मतलब क्या है? रिडक्शन होना। ओके, तो ये रिडक्शन हुई है क्योंकि पॉजिटिव में कम हो रही है ना ऑक्सीजन स्टेट, तो इसकी रिडक्शन हो गई। ऑक्सीजन का -2 से 0 में जाने का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, -2 से पॉजिटिव जा रहा है। क्लियर? तो ये आपके पास क्या है? ऑक्सीडेशन। उसके बाद सिमिलरली सोडियम हाइड्राइड है आपके पास। ओके, सोडियम हाइड्राइड में सोडियम की +1 स्टेट है, हाइड्रोजन की -1 स्टेट है। ठीक, जब इसकी डिकम्पोजिशन हुई, सोडियम और हाइड्रोजन बना, तो सोडियम में सोडियम की स्टेट 0 है, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन की स्टेट 0 है। तो +1 से 0 में गया सोडियम, तो इसकी क्या हुई है? रिडक्शन। और -1 से 0 बढ़ी है ऑक्सीडेशन नंबर, तो इट मींस इसका क्या हुआ? इसकी भी ऑक्सीडेशन। ओके, इसकी भी नहीं, सॉरी, इसकी ऑक्सीडेशन और इसकी रिडक्शन। क्लियर? सिमिलरली पोटाशियम क्लोराइड जो होता है, पोटाशियम क्लोराइड को जब आप हीट करते हो तो क्या बनता है? पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। ओके, तो इसमें देखो क्लोरीन +5 फॉर्म में था, बट क्लोरीन +5 से -1 में चला गया, कम हो गई ऑक्सीजन स्टेट, मतलब इसकी क्या हुई है? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होने का मतलब होता है रिडक्शन। और ऑक्सीजन -2 स्टेट से 0 स्टेट में चला गया, इसकी क्या हुई है? इसकी हुई है ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी है, तो इसका ऑक्सीडेशन हुई है। क्लियर?
तो ऐसे ही मतलब ये ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिनमें आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन भी साथ में हो रही है। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस में ऑल्सो बी नोटेड हेयर दैट ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। इससे ये कंक्लूजन नहीं निकाल लेना कि सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होते हैं वो रिडॉक्स रिएक्शन ही होते हैं। ओके क्लियर। कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जिनमें किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीजन स्टेट चेंज ही नहीं होती, डिकम्पोजिशन से पहले जो रिएक्टेंट होता है उसमें भी और प्रोडक्ट में भी। जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में अगर आप देखो तो इसमें कैल्शियम की +2 थी, कार्बन की +4, ऑक्सीजन की -2 ऑक्सीजन स्टेट है। इसकी डिकम्पोजिशन से बना क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम की +2, ऑक्सीजन की -2। ये ऊपर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, इसको लिख देते हैं। इसकी +2, इसकी -2, इसकी +4, इसकी -2। तो ना तो आपके पास, एक मिनट हो, तो इस रिएक्शन में आप ध्यान से देखो, ना तो कैल्शियम की ऑक्सीजन स्टेट चेंज हुई क्योंकि +2 है, इधर भी +2 है। ना तो कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट चेंज हुई क्योंकि इधर +4 है, इधर भी +4 है। ना तो ऑक्सीजन की चेंज हुई क्योंकि ऑक्सीजन की भी -2 ही रही दोनों साइड। दो ऑक्सीजन, दो तरह के ऑक्सीजन बने ना, एक कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जुड़ा हुआ है, दो ऑक्सीजन के कार्बन के साथ जुड़े हुए। ठीक, तो इट मींस इसमें डिकम्पोजिशन तो हो गई बट ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई। तो इट मींस ये ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती। क्लियर। तो ये ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। तो आपके पास ये सारा क्राइटेरिया है। ठीक, तो मतलब यहां से कंक्लूजन क्या निकलती है कि ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शंस। फाइन। चलो, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आप बखूबी जानते हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे कंपाउंड में से किसी दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करवाए और उसकी जगह खुद आ जाए, दैट इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन an ion or an atom in a compound is replaced by an ion of another element. Okay, like इसको ऐसे आप जनरली रिप्रेजेंट कर सकते हो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आगे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। कौन कौन सी कैटेगरीज? एक है मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। जब एक मेटल किसी कंपाउंड में से दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करेगा, ओके, तो उसको बोलेंगे मेटल डिस्प्लेसमेंट। और जब एक नॉन मेटल किसी कंपाउंड में से दूसरे नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगा, उसको बोलेंगे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग कि कौन सा मेटल की नॉन मेटल, मेटल मेटल को ही डिस्प्लेस करता है, नॉन मेटल को ही डिस्प्लेस करता है। तो इसके बेसिस पे आपके पास 2 कैटेगरीज बन गई आगे। ठीक, अब मेटल डिस्प्लेसमेंट में समझो क्या होता है। जैसे ये आपने पहले भी बड़ी बार पढ़ा हुआ है, मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल आउट ऑफ इट्स सॉल्ट, और अपना सॉल्ट बना लेता है, और जो दूसरे वाला मेटल होता है वो अपनी एलिमेंटल फॉर्म में आ जाता है। तो इसको एक रिडॉक्स रिएक्शन की तरह भी देख सकते हो आप। कैसे? कॉपर +2 स्टेट से 0 स्टेट में चला गया, तो इसकी क्या हुई है? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है ना। जिंक 0 से +2 स्टेट में चला गया, तो इसकी क्या हुई है? ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। ओके, तो ये सारे जिसमें एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, तो इनमें क्या हो रहा है, जो मेटल डिस्प्लेस कर दे रहा है तो वो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है क्योंकि वो पॉजिटिव स्टेट में चला जा रहा है, और जो डिस्प्लेस हो रहा है वो अपनी लेस ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, तो उसकी रिडक्शन हो रही है क्योंकि वो पॉजिटिव से 0 स्टेट में चला जाता है। ठीक है, जैसे इसमें यहाँ पे क्या हुआ है, इसमें वेनेडियम जो है इसकी हो गई है रिडक्शन, और कैल्शियम की हो गई है ऑक्सीडेशन। ओके, और बाकी जो अगले एग्जाम्पल है उनमें भी ऐसा ही है। क्लियर। In each case, the reducing metal is a better reducing agent than the one that is being reduced. जो मेटल जिसको डिस्प्लेस करवाया जा रहा है उसकी रिड्यूसिंग पावर कम है, और जो मेटल डिस्प्लेस करने आ रहा है इसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, तभी तो इसने इसको डिस्प्लेस करवा दिया। रिड्यूसिंग पावर का मतलब है इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी ज्यादा है, तभी तो कैल्शियम वेनेडियम को जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन थमा के उसको रिड्यूस कर देता है, और कैल्शियम खुद जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, पॉजिटिव स्टेट में चला जाता है। ओके, और इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी को ही आप रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग पावर कहते हो। इलेक्ट्रॉन छोड़ना मतलब यहाँ पे लिख देते हैं, रिड्यूसिंग पावर मतलब, रिड्यूसिंग पावर मींस टेंडेंसी
to lose electron. Okay, the reducing metal is a better reducing agent than the one that is being reduced, which evidently shows more capability to lose electron as compared to the one that is reduced. क्योंकि जो reduce खुद हो जा रहा है, it means वो इलेक्ट्रॉन पकड़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पकड़ने का मतलब रिडक्शन हो रहा है. तो इट मींस जैसे इस रिएक्शन में आप ऐसे ही बोल सकते हो, मैग्नीशियम जब डिस्प्लेसमेंट करवाने गया तो मैग्नीशियम ने खुद को पॉजिटिव स्टेट में बनाना था, तो मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन निकाले, उसको जबरदस्ती टाइटेनियम को थमा दिया. तो जब इसको थमा दिया तो ये पॉजिटिव से जीरो स्टेट में चला गया और मैग्नीशियम पॉजिटिव स्टेट में आ गया. तो इट मींस हम ऐसे कि बोलेंगे मैग्नीशियम ने टाइटेनियम को रिड्यूस कर दिया और खुद को ऑक्सीडाइज कर लिया, है ना. और जो खुद को ऑक्सीडाइज करता है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं. तो मैग्नीशियम बेटर रिड्यूसिंग एजेंट हुआ ना टाइटेनियम से, तभी तो उसको रिड्यूस कर पाया. ओके, क्लियर. तो ये आपके पास मेटल डिस्प्लेसमेंट विद मेटल, ये उसकी एग्जांपल है, और मेटल मेटल को ही डिस्प्लेस करता है. नेक्स्ट है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, मतलब नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है. The non-metal displacement redox reaction include hydrogen displacement and a rarely occurring reaction involving oxygen displacement. Okay, ठीक. जैसे नॉन मेटल हाइड्रोजन इज ऑल्सो अ नॉन मेटल ना, तो कई ऐसे रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है कोई दूसरा नॉन मेटल. ओके, क्लियर. और कई बार तो मेटल भी डिस्प्लेस कर जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो एनामलस बिहेवियर शो करता है, इसको मेटल्स भी डिस्प्लेस कर सकते हैं, नॉन मेटल्स भी डिस्प्लेस कर सकते हैं. तो कुछ एक ऐसे रिएक्शंस देखेंगे जिसमें ऐसा हो रहा होगा. सबसे पहले हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट वाले रिएक्शन देखेंगे. ओके, तो जैसे इसमें देखो सोडियम जो है वाटर में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है और उसकी जगह खुद आ जाता है और अपना हाइड्रोक्साइड बन जाता है और हाइड्रोजन जीरो स्टेट में चला जाता है. तो उसमें हुआ क्या, बेसिकली हमने ये देखना है कि ये रिडॉक्स कैसे हैं. देखो सोडियम जीरो से पॉजिटिव स्टेट में चला गया तो इसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन. और हाइड्रोजन पॉजिटिव से जीरो स्टेट में चला गया तो इसकी क्या हुई है, रिडक्शन. ठीक है. तो जितने भी आपके पास ये रिएक्शन है जिनमें वाटर में मेटल जो है वो जाके वाटर के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन डिस्प्लेस करवा देता है, ये सारे एक तरह के रिडॉक्स रिएक्शन ही है, क्योंकि इनमें मेटल जो है वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और हाइड्रोजन जो पॉजिटिव स्टेट में चला पड़ा होता है वो एलिमेंटल स्टेट में आके जीरो स्टेट में चला जाता है, तो उसकी रिडक्शन हो जाती है. तो ये सभी एग्जांपल वैसे ही हैं. ओके, क्लियर. सिमिलरली आपको पता है जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल हैं वो एसिड्स में से क्या करते हैं, उनके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करवा के अपना सॉल्ट बना लेते हैं और हाइड्रोजन को H2 फॉर्म में भेज देते हैं. तो ऐसे भी हो जाता है. ये एसिड्स के केस में ऐसा होता है, बट हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करवा देते हैं और अपना सॉल्ट बना लेते हैं. ओके, क्लियर. तो इट मींस जो आपके पास मेटल है, हाइड्रोजन के केस में सिर्फ हाइड्रोजन ही एक ऐसा नॉन मेटल है जिसको आपके पास मेटल भी डिस्प्लेस करवा लेते हैं, नॉन मेटल भी डिस्प्लेस करवा देते हैं. ओके, क्योंकि हाइड्रोजन की आपको पता ही है पोजीशन एनामलस है. कुछ प्रॉपर्टीज में ये 17th ग्रुप को रिजेंबल कर रहा होता है जिसको हम बोलते हैं हैलोजेंस. कुछ प्रॉपर्टीज में ये फर्स्ट ग्रुप को रिजेंबल कर रहा होता है जिसको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स. ओके, रिएक्शन 8.37 एंड 8.37 to 8.39 are used to prepare dihydrogen gas in laboratory. ये वाले रिएक्शन हाइड्रोजन गैस को लेबोरेटरी में बनाने के काम भी आते हैं. The reactivity of metal is reflected in the rate of hydrogen gas evolution. जैसे मान लो जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का जब एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इसके केस में हाइड्रोजन फटाफट से बाहर आएगी. आप देखोगे बबल की स्पीड बहुत तेज है, हाइड्रोजन बबल आउट तेजी से हो रही है, उसका मतलब है मेटल ज्यादा रिएक्टिव है. और कुछ मेटल जो स्लोली रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ उनके केस में धीरे धीरे हाइड्रोजन बाहर आएगी, तो बबल की स्पीड भी कम होगी. ठीक है, तो बबल की स्पीड आपको बताएगी रेट ऑफ हाइड्रोजन गैस एवोल्यूशन, और रेट ऑफ हाइड्रोजन गैस एवोल्यूशन आपको बताएगा कि मेटल्स की रिएक्टिविटी हाई है कि लो. ओके, जिसके केस में हाइड्रोजन गैस बड़ी तेजी से निकल रही है इट मींस उसमें वो वाला मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, और जिसमें स्लो निकल रही है वो लेस रिएक्टिव है. ओके, क्लियर. आगे एक पैराग्राफ है उसको पढ़ लेते हैं. द पावर ऑफ दीज एलिमेंट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स डिक्रीजेस एज वी मूव डाउन फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन. अब हम हैलोजेंस की बात करने वाले हैं. ठीक है, दीज में आप हैलोजेंस बोल दो, हैलोजेंस. ठीक है,
कि हैलोजेंस की जो ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब होता है कि खुद का ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब खुद को रिड्यूस करना, दूसरे को ऑक्सीडाइज करना, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी को ही बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन अगर इजीली हो रहा है तो इट मींस उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है। द पावर ऑफ हैलोजन एलिमेंट्स as oxidizing agent decreases as we move down from fluorine to iodine in group 17 of periodic table। आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हैलोजेंस हैं, और डाउन दी ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम होती जाती है, तो इसलिए डाउन दी ग्रुप रिड्यूसिंग करेक्ट जो इनका ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर है वो कम होता जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन बड़ी इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन इजीली करेगा तो इट मींस इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत हाई है, और आयोडीन की सबसे कम होगी। ठीक है, this implies that fluorine is so reactive that it can replace chlorine, bromine, iodine in solution। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होता है आपको पता है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक, और हैलोजेंस के केस में ऑक्सीडाइजिंग पावर डिसाइड करेगी रिएक्टिविटी, और ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी है? फ्लोरीन की। ओके, तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है तो क्या होगा, फ्लोरीन जो है वो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आयन को डिस्प्लेस कर सकता है। ओके, तो इसलिए ऐसे बोल रहे हैं कि फ्लोरीन जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है इन तीनों के कंपैरिजन में, तो इसलिए फ्लोरीन जब भी आप देखोगे फ्लोरीन डिस्प्लेस कर सकता है क्लोरीन को भी, ब्रोमीन को भी और आयोडीन को भी। ओके, फ्लोरीन तो इतना रिएक्टिव है वो ऑक्सीजन को भी डिस्प्लेस कर सकता है, हालांकि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से ऐसा कोई नहीं करवा पाता, वाटर के साथ रिएक्ट करके कभी भी ऑक्सीजन को डिस्प्लेस नहीं करवा पाता। बट फ्लोरीन एक इतना ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, सॉरी नॉन मेटल है, जो वाटर में से भी ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करवा देता है, क्योंकि वाटर की जो ऑक्सीजन है वो भी नॉन मेटल, फ्लोरीन खुद भी नॉन मेटल, तो ये नॉन मेटल डिस्प्लेसिंग नॉन मेटल की एग्जांपल हो गई। ओके, तो जैसे यहाँ पे देखो वाटर में जब फ्लोरीन रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है आपके पास, फ्लोरीन ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर रहा है। ओके, तो आपके पास बन रहा है हाइड्रोजन फ्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बाहर आ जा रही है, तो इसमें ऑक्सीजन -2 से 0 स्टेट में गया तो इसकी क्या हुई है? ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है। फ्लोरीन 0 से -1 स्टेट में आया तो इसकी क्या हुई है? रिडक्शन। ओके, क्लियर। उसके बाद जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस करवाएगा, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव है, जैसे हमने यही बोला ना, ये है ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी। नॉन मेटल्स के केस में ये होता है ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी, जो डिसाइड कैसे हुआ है? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी के ऊपर। ओके, या आप ऐसे कह सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर के ऊपर डिसाइड हुआ है ये वाला ऑर्डर। ओके, तो क्लोरीन देखो ब्रोमीन को डिस्प्लेस करवाएगा तो आपके पास क्या बनेगा? KCl एंड ब्रोमीन गैस करवा सकता है, मतलब क्लोरीन आयोडीन को भी डिस्प्लेस करवा सकता है, क्योंकि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन दोनों से ज्यादा रिएक्टिव है। बट अगर मैं बात करूं क्लोरीन क्लोरीन को डिस्प्लेस करवा पाएगा? नहीं जी। क्लियर। तो ये वाले रिएक्शंस ऐसे हैं जिनमें एक मोर रिएक्टिव नॉन मेटल किसी लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। ओके, तो ऐसा भी होता है। उसके बाद आपके पास ये कुछ भी नहीं है, इसमें यही बात बोली गई हैं। ठीक, तो मान लो आपके पास है, आपने वो बोला कि मैं फ्लोराइड आयन को कैसे F2 में कन्वर्ट करूं। जैसे क्लोराइड आयन को अगर Cl2 में कन्वर्ट करना है तो इजी तरीका है, उसकी फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा दो। फ्लोरीन क्या करेगा? क्लोराइड आयन को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज और खुद हो जाएगा रिड्यूस। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। ठीक, जैसे ये पीछे रिएक्शंस में हुआ है ये वाले में। ओके, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन को कन्वर्ट कर देता है Br2 में, खुद क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, क्लियर। बट मान लो आपने सोचा है कि F नेगेटिव से F2 बनाना है मैंने, तो ये कैसे किया जाए? इसको कौन ऐसा है जो इसको ऑक्सीडाइज कर पाए फ्लोरीन को, क्योंकि वैसे कोई नॉन मेटल तो ऐसा कोई है नहीं जो फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर पाए। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है क्लोराइड। ओके, क्लियर, क्योंकि इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो फ्लोरीन की है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, तभी ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी ये है। ठीक, इवन फ्लोरीन इज मोर ऑक्सीडाइजिंग देन ऑक्सीजन, इसकी फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर तो ऑक्सीजन से भी ज्यादा होती है, तभी ये रिएक्शन हुआ। ओके, तो फ्लोरीन को F नेगेटिव से F2 में कौन कन्वर्ट कर सकता है? कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है। तो अगर आपने इसको F नेगेटिव से F2 में कन्वर्ट करना है वो आप इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कर सकते हो, जिसको इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। तो इसके लिए आपको F नेगेटिव से F2 अगर बनाना है तो यू हैव टू डू इलेक्ट्रोलिसिस।
The only way to achieve F2 from F negative ion is to oxidize electrolytically, sorry, not electronically, electrolytically. Okay, तो ये थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन थी जिसमें आपके पास डिस्प्लेसमेंट पढ़ी हमने, दो तरह की डिस्प्लेसमेंट पढ़ी, मेटल डिस्प्लेसिंग मेटल, नॉन मेटल डिस्प्लेसिंग नॉन मेटल। और कई बार तो ऐसा भी होता है मेटल भी नॉन मेटल में सिर्फ हाइड्रोजन की बात हो रही है, कई बार ऐसा भी होता है कि मेटल जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। ओके, तो ये आपके पास कुछ एक टाइप ऑफ रिएक्शन थी रिडॉक्स की। लास्ट टाइप है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कौन सी होती है, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। ठीक, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कौन सी है? एन एलिमेंट इन वन ऑक्सीडेशन स्टेट इज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज्ड एंड रेड्यूस्ड। मतलब आपका जो एलिमेंट है, ठीक है, एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा और उसी वही एलिमेंट रिड्यूस होगा। मतलब अगर आपके पास क्लोरीन है तो उसी की ऑक्सीडेशन हो जानी है और उसी क्लोरीन की रिडक्शन हो जानी है। जब ऐसा हो उसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, वन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस in a disproportionation reaction always contains an element that can exist in at least 3 oxidation states. Just wait a minute students. So disproportionation reaction में क्या होता है, जैसे मैंने अभी बोला कि एक ही एलिमेंट होगा, जरूरी नहीं कि वो मेटल हो, एक ही एलिमेंट होगा, उसी की ऑक्सीडेशन हो रही होगी और उसी की रिडक्शन हो रही होगी। ठीक, क्लियर? तो इट मींस इसके लिए जरूरी क्या बनता है, इसके लिए जरूरी ये बनता है कि वो जो एलिमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, कौन सा एलिमेंट ऐसा कुछ कर सकता है जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करवाएगा? ऐसा एलिमेंट जो कम से कम 3 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करवा सकता हो। जैसे अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, आपको पता है ऑक्सीजन कौन कौन सी ऑक्सीजन स्टेट शो करवाता है? मोस्ट कॉमनली -2, -1, 0 तो होगी ना, 0 मतलब प्योर फॉर्म में जब होगा। ये पॉजिटिव स्टेट में भी जाता है, आपको पता है फ्लोरीन के साथ इसके कंपाउंड पॉजिटिव स्टेट वाले भी हैं, +2 तक जाता है। ठीक, तो ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट हुआ जो 5 तरह की ऑक्सीजन स्टेट शो कर सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं फ्लोरीन की तो 2 ही ऑक्सीजन स्टेट हैं, या तो ये 0 फॉर्म में होगा जब एलिमेंटल फॉर्म में होगा, या -1 में जाता है। ठीक, तो ये कभी भी डिस्प्रपोर्शनेशन में नहीं दिखेगा आपको, फ्लोरीन कभी भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं करवा पाएगा। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन करवाने की पहली कंडीशन यही है कि वही एलिमेंट डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन करवा पाता है जिसकी कम से कम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करती हो। ओके, और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन तब होगी जब वो अपनी इन बिटवीन वाली स्टेट में हो। जैसे मान लो कोई एलिमेंट है, उसकी 3 ऑक्सीजन स्टेट ये वाली हैं, -1, 0, +1। तो अगर वो अपनी 0 स्टेट में होगा तो ऑब्वियस है 0 से +1 में जा सकता है, तब उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और 0 से -1 में जा सकता है, तब उसको बोलेंगे रिडक्शन। और जब वो ऐसा ही रिएक्शन में करवा रहा होगा कि 0 से एक प्रोडक्ट ऐसे बनेगा जिसमें वो +1 स्टेट में होगा, ठीक है, और एक प्रोडक्ट ऐसा बनेगा जिसमें वो -1 स्टेट में होगा, तब हम बोलेंगे कि ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है इसकी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो रही है। ओके, क्लियर? तो डिस्प्रोपोर्शनेशन के लिए एक कंडीशन क्या हुई? सबसे पहले डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या है? एक ही एलिमेंट होगा, वही ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, वही रिड्यूस हो रहा होगा। बट कंडीशन क्या है? वन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस इन अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन always contain an element that can exist in at least 3 oxidation states. The element in the form of reacting substance is in the intermediate oxidation state, वो intermediate oxidation state में होना चाहिए, and both higher and lower oxidation states of the element are formed in the reaction। और रिएक्शन के दौरान जिस स्टेट में वो है उससे हायर वाली ऑक्सीजन स्टेट भी बनेगी और उससे लोअर वाली स्टेट भी बनेगी, मतलब उसी की रिडक्शन हो रही होगी और उसी की ऑक्सीडेशन हो रही होगी। जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की जब डिकम्पोजिशन होती है और वो वाटर और ऑक्सीजन बनाता है, वाटर और ऑक्सीजन जब बनाता है तो होता क्या है? ऑक्सीजन देखो, पर में मैंने बोला था ना ऑक्सीजन -1 स्टेट में होता है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का स्ट्रक्चर क्या है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का स्ट्रक्चर ये है, ये, इसमें ऑक्सीजन -1 स्टेट में है। ठीक, क्लियर? तो ऑक्सीजन -1 स्टेट से -2 में भी गया, तो इट मींस इसमें हुआ क्या? ऑक्सीजन की क्या हुई? अगर मैं इसमें इसके अकॉर्डिंग देखो तो रिडक्शन।
बट ऑक्सीजन जीरो स्टेट में भी आ गया, -1 से 0 में आ गया। ठीक, तो इसमें क्या हुई है, इसमें देखा जाए इसके अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की ही ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन की ही रिडक्शन हुई है इस रिएक्शन में। तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें जो ऑक्सीजन है उसने क्या किया, उसने डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करवाई है इस रिएक्शन में। ओके, क्लियर। सिमिलरली ये अगला वाला एग्जांपल देखो, फास्फोरस जो है वो बेस के हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और बना के रहा है फास्टीन और H2PO2 नेगेटिव आयन। ठीक, फास्फोरस P4 में इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या है वो आपको पता है, एलिमेंटल फॉर्म में 0 होती है, चारों फास्फोरस 0 स्टेट में है। फॉस्फीन में फास्फोरस की -3 स्टेट है और फास्फोरस जो H2PO2 नेगेटिव आयन है इसमें फास्फोरस की +1 स्टेट है। ये आपने कैलकुलेट करनी सीख ली हुई है ना, तो ये आपने खुद कैलकुलेट करनी है कि कैसे आई। तो देखो फास्फोरस जो है वो 0 से -3 स्टेट में गया तो इट मींस इसकी रिडक्शन हुई है, और फास्फोरस 0 से +1 स्टेट में आया तो इट मींस इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। तो मतलब फास्फोरस ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, फास्फोरस ही रिड्यूस हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस को क्या नेम देते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कई जगह आने वाली हैं अब। ओके, बाकी जितनी कैटेगरीज थी वो तो आपने पढ़ी हैं, ठीक है, क्लियर। ये वाली आपने नहीं, पहली बार पढ़ी है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। जैसे क्लोरीन जो है वो, क्लोरीन भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन करवा रहा है इसमें, इस रिएक्शन में, क्योंकि क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और क्लोरीन ही रिड्यूस भी हो रहा है इस रिएक्शन में। तो ये हुई उसकी ऑक्सीडेशन और ये हो रहा है ये रिड्यूस रिएक्शन। ओके, क्लियर। और ब्रोमीन और आयोडीन भी ऐसे शो करवा सकते हैं, बट जैसे मैंने आपको पहले बोला, फ्लोरीन कभी भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो ही नहीं करवाता, क्योंकि देखो क्लोरीन और आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनकी ऑक्सीजन स्टेट कौन कौन सी शो करती है, -1, 0, +1, +3, +5, +7, ये वाली ऑक्सीजन स्टेट शो कर सकते हैं। तो जब ये अपने इंटरमीडिएट ऑक्सीजन स्टेट में शो में होंगे तो उससे लो भी जा सकते हैं, उससे हाई भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इट मींस उस स्टेट में ये ऑक्सीजन डिस्प्रपोर्शनेशन करवा सकते हैं। फ्लोरीन की है ही दो, 0 या -1। तो ये तो सबसे पहले वो कंडीशन ही ओबे नहीं कर रहा जिसमें बोला गया कि कम से कम 3 ऑक्सीजन स्टेट होनी चाहिए उस एलिमेंट की जो एग्जिस्ट करती हो। ओके, तो फ्लोरीन कभी भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं करवाएगा। ओके, यही पे ये देखो, फ्लोरीन जब हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करता है, जैसे ये क्लोरीन का रिएक्शन तो हमने देख लिया कि क्लोरीन जब हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, तो उसकी ऑक्सीडेशन होती है और उसी की रिडक्शन हो जाती है। ओके, बट जब फ्लोरीन हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, वो F नेगेटिव आयन बनाता है, OF2 बनाता है और H2O बनाता है। तो देखो फ्लोरीन यहाँ 0 स्टेट में था, इसमें -1 स्टेट में है, इसमें भी -1 स्टेट में है। तो क्या हुआ, फ्लोरीन की डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हुई है, नहीं ना, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन, ये रिडॉक्स रिएक्शन तो है, ठीक है, बट दिस इज नॉट डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन डिस्प्रपोर्शनेशन करवा ही नहीं सकता, ये वो वाली कंडीशन ही नहीं ओबे करता, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाली। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये ये कैसे, रिडॉक्स रिएक्शन कैसे है, इसमें ऑक्सीजन -2 स्टेट में है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो +2 स्टेट में है और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो -2 स्टेट में है। ठीक है, तो इट मींस है, वेट अ मिनट, कहीं पे गड़बड़ कर रही है, हाँ क्लियर, तो ये रिडॉक्स तो है, क्लियर। तो देखो ऑक्सीजन -2 से +2 में गया तो इसकी हो गई ऑक्सीडेशन, फ्लोरीन 0 से -1 में गया तो इसकी हो गई है रिडक्शन। ओके, बट ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक ही एलिमेंट होता है जो ऑक्सीडाइज हो रहा हो और वही एलिमेंट रिड्यूस हो रहा हो। अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ही ऑक्सीडाइज हो रहा है और ऑक्सीजन ही रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, क्लियर। फ्लोरीन, that being the most electronegative element, it cannot exhibit any positive oxidation state. Among the halogens, fluorine does not show disproportionation tendency. Okay, तो ये थे आपके पास टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ओके, अब एक ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन करना है एक हमने, ठीक है, क्लियर, उसके बाद आज के लिए बहुत है। Which of the following species do not show disproportionation reaction and why? इनमें से कौन सी स्पीसीज है जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं कर पाएगी। ठीक है, उसको देखने का तरीका क्या है, मैंने क्या बोला था, कंडीशन क्या है,
जो स्पीसीज है वो कम से कम एक से ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट शो करवा पाती हो, सॉरी कम से कम तीन ऑक्सीजन स्टेट शो करवा पाती हो, और दूसरा वो किसी इंटरमीडिएट स्टेट में प्रेजेंट हो, रिएक्शन के दौरान इंटरमीडिएट स्टेट में प्रेजेंट हो, सो दैट वो फर्दर ऑक्सीडाइज भी हो सके और रिड्यूस भी हो सके। ठीक, अब अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें क्लोरीन कौन सी स्टेट में है, +3 स्टेट में, इसमें क्लोरीन +5 स्टेट में, इसमें क्लोरीन +7 स्टेट में, नहीं प्लस उल्टा लिख दिया यार, सारे उल्टे हो गए, इसमें क्लोरीन +1 स्टेट में है, इसमें क्लोरीन +3 स्टेट में है, इसमें क्लोरीन +5 और इसमें क्लोरीन +7। आपने निकालनी आपको सिखाई हुई है कैसे निकली। ठीक, और क्लोरीन की कौन कौन सी स्टेट होती है, मैंने क्या बोला था, -1 होती है, 0 होती है, +1, +3, +5 और +7। ठीक, तो इट मींस जो +1 है, +1 से लोअर वाली पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, हायर वाली पॉसिबल है, हाँ जी कितनी सारी हैं। तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन करवा सकता है, क्योंकि ये फर्दर ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है। ये +3 स्टेट में है, +3 से हायर वाली स्टेट्स हैं, हाँ जी, लो वाली हैं, हाँ ये भी हैं, तो ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन करवा सकते हैं। ये कौन सी स्टेट में है, इसमें क्लोरीन +5 स्टेट में है, उससे हायर वाली है, हाँ जी करवा सकता है, लो वाली भी है, तो ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन करवा सकता है। ठीक है, तो ये तीनों तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन करवा सकते हैं, क्योंकि इनमें जो क्लोरीन है वो अपनी इंटरमीडिएट स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, और इसमें जो क्लोरीन है +7 स्टेट में है, +7 मतलब ये रिड्यूस तो हो सकता है, +7 से लो तो आ सकता है क्लोरीन, बट ऑक्सीडाइज होके +7 से किस स्टेट में जाएगा, उससे ज्यादा हायर तो शो ही नहीं करता, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करवाता। तो इनमें से सिर्फ यही है जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करवाता। अब आप बोलोगे सर आपने क्या किया, आपने सिर्फ क्लोरीन देखा, ऑक्सीजन भी तो हो सकता है। ऑक्सीजन भी, अगर ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग भी देखना है तो ऑक्सीजन की कौन कौन सी स्टेट थी, +2, +1, 0, -1, -2, तो इन सभी में ऑक्सीजन -2 स्टेट में है, तो वो ऑक्सीडाइज तो हो सकता है, -2 से लो वाली स्टेट में तो आ सकता है, उससे अपर वाली है कोई स्टेट, -2 से कम वाली -3, -4 तो है ही नहीं ऑक्सीजन की। तो इट मींस ऑक्सीजन, इन सभी में जो ऑक्सीजन है वो अपनी एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुका है, तो वो उससे ऑक्सीडाइज हो सकता है, रिड्यूस नहीं हो सकता। तो सिमिलरली अगर ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग भी देखना है तो उसके अकॉर्डिंग भी यही बनता है कि ऑक्सीजन जो है वो तो इनमें से किसी में भी फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता, वो ऑक्सीडाइज ही हो सकता है। ठीक है, बट अगर क्लोरीन की बात करें तो ये जो पहले तीन है इनमें क्लोरीन इंटरमीडिएट स्टेट में है, तो वो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये तीनों डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करवाते हैं। ठीक है, जैसे इनका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ये है, पहले वाले का ये लिखा हुआ है, +1 से -1 में भी चला जाता है और +5 में भी चला जाता है, +3 से +5 में भी चला जाता है और -1 में भी चला जाता है, +5 से -1 में भी चला जाता है और +7 में भी चला जाता है। ये एक्चुअल में ऐसे रिएक्शन शो करवाते हैं। ठीक है, ये वाले आयंस। ठीक, बट ये नहीं कभी भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करवाएगा। क्लियर, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करवाएगा, कौन नहीं। सिंपल देखना है कि जो एलिमेंट है वो कम से कम 3 या 3 से ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता हो, दूसरा वो अपनी किसी इंटरमीडिएट स्टेट में प्रेजेंट हो, किसी एक्सट्रीम में ना हो। ठीक है, ना एक्सट्रीम लेफ्ट पे हो ना एक्सट्रीम राइट वाली स्टेट में हो। ठीक, तो ये आप ऐसे देखते हो कि कौन डिस्प्रोपोर्शनेशन करवाएगा कौन नहीं। उसके बाद इसमें आपने ये बताना है कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। तो अपनी एनसीईआरटी में से इनमें से देख लेना, सभी में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के आपको पता लग जाएगा कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस। तो ये आपका होमवर्क हो गया एक हिसाब से। बस आज के लिए इतना ही बहुत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे।